नाउ द नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो अभी हमने डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। मेन यही थ्री टाइप्स होते हैं, इन्हीं की जनरल फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनकी जनरल फॉर्म पढ़ने से पहले हम पॉलिनोमियल की जो एक जनरल फॉर्म होती है वो हम पढ़ेंगे। देखो, हम कोई भी पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2x+3, 4x² प्लस 3x प्लस 4, 7x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 3। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर आपको तीन टाइप के पॉलिनोमियल लिख के दिए जिनकी डिग्री अलग अलग है, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर 3 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो होगा ही सही। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। कंडीशन इसके बेस 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो फिर उसका आंसर कितना होगा? 1। तो यहाँ पर सबके साथ एक एक 1 है, उस 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x की पावर कितनी थी? 1। यहाँ कितनी हो गई? 0। फिर यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। 3 2 1 0। क्या पैटर्न हो रहा है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, एक एक डिजिट से। ओके, एक एक नंबर से वो पावर कम होती जा रही है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास जो डिजिट बचता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसके बेसिस पर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं क्या जनरल फॉर्म बना सकती हूँ कि a⁻n x⁻n। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? n में से एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये n-1। इसके बाद वापस n में से एक और नंबर कम हो जाएगा, तो वो हो गया n-2। तो इस तरीके से ये कम होते जाते 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 आपके पास लास्ट में क्या बच जाता है कि a3x³ a2x², ax+a। ये इस तरीके से आपके पास एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बन जाती है। क्लियर है? ये जनरल फॉर्म कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जनरल फॉर्म क्रिएट कैसे हुआ, क्यों इतना टिपिकल है। ये टिपिकल नहीं है, ये पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। सिर्फ वहां पर उन्होंने ABCD में वो लिख दिया है तो आपको वो डिफिकल्ट लगता है, बट वो डिफिकल्ट नहीं है, वो पैटर्न ही फॉलो करता हुआ चल रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग? 2x+3, 4x+2, 7x+5। मतलब एक आपका x का वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है और एक वैल्यू को एक टर्म कांस्टेंट होती है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या लिख सकती हूँ? ax+b। नाउ द नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? 7x² प्लस 2x प्लस 3, या फिर 4x² प्लस x प्लस 2, या फिर 5x² प्लस 3x प्लस 7। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पहले x² की टर्म आएगी, फिर x की टर्म आएगी, एंड देन लास्ट में कांस्टेंट आएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या बना सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? समझ में आ रहा है जनरल फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं? नाउ द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 7x³ 5x² प्लस 4x प्लस 2। पैटर्न समझ में आया? पहले x³ की टर्म है, फिर x² की टर्म है, फिर x की टर्म है, एंड देन कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी पैटर्न में होगा। हो सकता है इसमें से x² की टर्म मिसिंग हो जाए क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। हो सकता है x की टर्म मिसिंग हो जाए क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो भी वो रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही। लेकिन अगर x³ का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्योंकि x³ की टर्म आपकी क्या हो गई है? यहाँ पे 0 हो गई है, मतलब क्यूब की कोई टर्म ही नहीं है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं रह जाती है। ओके, और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ। 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। ओके, तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी? ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो रिमेंबर जो आपकी डिग्री वाली जो टर्म है, जो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोट कर रही है, उस टर्म का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उस टर्म का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो फिर वो आपकी डिग्री चेंज कर देगी पॉलिनोमियल की। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा ए, अगर मैं ए इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूंगी तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। देन मेरी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्चुअली में वैल्यू कितनी है, बी एक्स प्लस सी। क्या बी एक्स प्लस सी की डिग्री 2 है, नहीं है, अब उसकी डिग्री 1 हो गई है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गई, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रही। तो जब भी आप जनरल फॉर्म लिखेंगे आपको ये कंडीशन लिखना मस्ट है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि जो टर्म आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री बता रही है उस टर्म का कोफिशिएंट जीरो नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया?